नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पावर पॉइंट कोचिंग क्लासेस सीकर राजस्थान में। दोस्तों आज हो गया 22 जनवरी और चलिए फटाफट से जानते हैं आज के करंट अफेयर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मैं हूं अजय भटनागर, आईएएस ऑफिसर 2016 बैच। आज का पहला प्रश्न है, किस कंपनी को हाल ही में वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता के लिए ICAI राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है। यानी ये पुरस्कार मुख्य रूप से उन कंपनियों को प्रदान किया जाता है जो भारत सरकार का उपक्रम है, यानी जिनके अंदर भारत सरकार की 50% से ज्यादा हिस्सेदारी है, उनको ये पुरस्कार दिया जाता है। और इस बार वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता के लिए ICAI राष्ट्रीय पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो इसका ए ऑप्शन से होगा भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, यानी भेल को ये पुरस्कार है वो प्रदान किया गया है। इसके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं कि भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड को उत्कृष्ट वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए प्रतिष्ठित ICAI राष्ट्रीय पुरस्कार वित्त वर्ष 2019-20 के लिए प्रदान किया गया है। भेल के द्वारा लगभग 4 दशकों के बाद प्राप्त यह प्रतिष्ठित सम्मान एक विशेष उपलब्धि है। भेल को पिछली बार 1981-82 में यह पुरस्कार मिला था, यानी प्रत्येक साल यह पुरस्कार मिलता है, परंतु लगभग 40 साल के बाद अब भेल कंपनी को यह दोबारा से पुरस्कार मिला है। इसके बारे में अपने विस्तार से बात करते हैं कि ICAI दोबारा यह सम्मान प्रदान किया गया, यानी दूसरी बार इनको मिला है। अब बात करते हैं भेल की। BHEL भेल का पूरा नाम है भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। इनका कार्य क्या है? इनका कार्य इंडियाज लार्जेस्ट पावर जनरेशन इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, यानी जो बिजली से संबंधित जो बड़े बड़े उपकरण है, चाहे ट्रांसफार्मर है या अन्य उपकरण जो काम आते हैं, उनका उत्पादन भेल करती है। और भेल का मुख्यालय मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है। और भेल के अंदर लगभग 63% हिस्सेदारी भारत सरकार की है और ये सरकारी कंपनी है। अब बात करते हैं, दूसरा ऑप्शन दिया है इसके अंदर सेल, यानी SAIL। सेल का पूरा नाम है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। अब तीसरा ऑप्शन दिया गया था SBI, यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। वर्तमान में SBI के चेयरमैन कौन है? ये मुख्य प्रश्न है। वर्तमान में SBI के चेयरमैन दिनेश कुमार खारा है और SBI का मुख्यालय मुंबई में है और RBI का मुख्यालय भी मुंबई में है। अगला ऑप्शन दिया हुआ था ONGC, यानी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और यह भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय के अधीन आता है। आज का अगला प्रश्न है, निम्न में से किस फुटबॉलर ने 760 गोल दागकर जोसेफ बिकान को पीछे छोड़ते हुए फुटबॉल इतिहास में सबसे ज्यादा गोल दाग दिए? यानी आपको उस फुटबॉलर को नाम बताना है, यानी उस फुटबॉल के खिलाड़ी का नाम बताना है जिसने अपने जीवन में, अपने करियर में 760 गोल दागकर जोसेफ बिकान को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा नंबर 1 प्लेयर बन गया है। तो इसका बी ऑप्शन से होगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो। क्रिस्टियानो रोनाल्डो है वो दुनिया के सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। इसके बारे में विस्तार से चर्चा करें कि दुनिया के सबसे महान फुटबॉल खिलाड़ियों में शुमार क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने सबसे ज्यादा गोल दागने का वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। 20 जनवरी को जुवेंटस और नापोली के बीच खेले गए सुपर कप के फाइनल मैच में रोनाल्डो ने एक गोल दागा जो उनके करियर का 760वां गोल था। और इस तरह उन्होंने जोसेफ बिकान को पीछे छोड़ते हुए फुटबॉल इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। और बिकान के नाम 759 गोल है, जबकि क्रिस्टियानो रोनाल्डो के नाम अब 760 हो चुके हैं। और इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर ब्राजील के महान फुटबॉलर रहे पेले हैं और जिनके खाते में 757 गोल है। आज का अगला प्रश्न है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में चौथा स्थान निम्न में से किस देश को प्राप्त हुआ है? तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में चौथा स्थान मिला है भारत को। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स किसके लिए जारी की जाती है?
जाती है। ये जारी की जाती है सेनाओं को लेकर। इसके बारे में विस्तार से चर्चा करें कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में देशों को उनकी संभावित सैन्य ताकत का आधार पर रैंक किया जाता है, यानी सैन्य ताकत के आधार पर उनको रैंक दी जाती है। और इस सूचकांक में भारत को चौथा स्थान दिया गया है और ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 138 देशों को रैंक किया गया है। और इन देशों का मूल्यांकन सबसे लंबे समय तक आक्रामक और रक्षात्मक सैन्य अभियानों के आधार पर किया गया है और इस सूची में अमेरिका पहले स्थान पर है। आज का अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने हाल ही में जम्मू कश्मीर में कितने मेगावाट के रेटले पावर प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है? तो केंद्र सरकार ने हाल ही में जम्मू कश्मीर में बिजली उत्पादन के लिए एक पावर प्लांट या पावर प्रोजेक्ट के लिए 850 मेगावाट के पावर प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है, यानी इसका सी ऑप्शन सही होगा। इसके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं कि केंद्र सरकार ने 20 जनवरी 2021 को जम्मू कश्मीर में 850 मेगावाट के रेटले पावर प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है और इस पावर प्रोजेक्ट को अगले 5 सालों में कमीशन किया जाएगा और यह जम्मू कश्मीर को बिजली क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए बड़ा कदम है। आपको बता दें जानकारी के लिए कि 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार के द्वारा जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाने के बाद वहां के विकास के लिए एक विशेष ध्यान दिया जा रहा है और उसके तहत सरकार समय समय पर करोड़ों रुपए की सौगात जम्मू कश्मीर को दे रही है। आज का अगला प्रश्न है, आईपीएल यानी इंडियन प्रीमियर लीग में टीम राजस्थान रॉयल्स ने किस खिलाड़ी को टीम का नया कप्तान नियुक्त किया है? तो राजस्थान के पहले कप्तान थे स्टीव स्मिथ, परंतु अब उनको बदलकर राजस्थान की टीम का नया कप्तान बनाया गया है। तो इसका डी ऑप्शन से होगा संजू सैमसन। संजू सैमसन को राजस्थान रॉयल्स का नया कप्तान बनाया गया है अगले आईपीएल के लिए। इसके बारे में विस्तार से बताएं कि संजू सैमसन इंडियन प्रीमियर लीग के अगले स्तर में राजस्थान रॉयल्स के लिए कप्तान होंगे, जबकि ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज स्टीव स्मिथ समेत कई खिलाड़ियों के अनुबंध का नवीनीकरण नहीं किया गया अभी तक। इसी के चलते इनको संजू सैमसन को कप्तानी सौंपी गई है। तो दोस्तों आज का हमारा करंट अफेयर का सेशन आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है।